लोग तुम्हारे चिता की आखिरी लकड़ी जलने का वेट करेंगे और जब आखिरी लकड़ी भी जलकर बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर वापस अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बीच में जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़ा दिन और जी लेता, और फिर समय की भौर में कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो फिर वेट करने से क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितना स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज जब मैं दुनिया से चला गया हूँ फिर भी दुनिया वैसे ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे लेकिन लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब तुझे समझ में आ गया होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने लाइफ में, अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे, लेकिन तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरा नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों का गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बनकर रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल गई होगी कि अगले जन्म में अगर कुछ भी नहीं कर पाया ना तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मिल जाए तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी और से करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा की सहारे की लकड़ी की जगह अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तुम्हें लगेगा कि उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने से सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत ये है कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपने फोटो को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदी वीडियो देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तो तुम अपनी जवानी वाला प्यार के साथ बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे ताकि सुबह तुम दिखावा कर सको कि रात को मैंने कॉल बैक किया था। सुन बे इडियट, तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का सहारा देने चाहिए थे वो हाथ बिना मतलब के मोबाइल पर उंगलियां फिराने में लगे रहते थे। तुमने कितने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किया है। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते, दिन से महीने और महीनों से कई साल की जिंदगी तुम एक्स्ट्रा जी सकता था। मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकता था, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़कर अपने लाइफ में कितने वैल्यू ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकेंड भी नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम मरे नहीं हो अभी। थैंक गॉड कि थैंक गॉड बोलने के लायक इस धरती पे बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अभी सपने पूरे होने का वेट कर रहे हैं। थैंक गॉड कि तुम्हारी हाथ की घड़ी अभी वो दिन दिखाने का वेट कर रही है जब तुम हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे और लोग तुम्हारी रियल कहानी सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे, और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिसने तुम्हें मेहनत करते देख ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो तुम्हारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से भी पहले उठकर तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी तुम 12 घंटा सोओगे तो तुम्हारा आधा लाइफ मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता।
डेली अगर तुम 8 घंटा सोओगे तो भी तुम्हारा 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अरे कई महापुरुषों ने तो 4 से 6 घंटा सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब कि हम में और हमारे मौत में एक दिन की फासला और कम हो गया। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंचे, तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओ और अपनी कहानी लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर तुम सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपनी टाइम को बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना होगा। तो फिर देर किस बात की है? अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जोश के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।